नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 463 और 465 यानी धारा 463 और धारा 465 के बारे में। इसमें क्या होता है और ये कब लगाई जाती है और इस पर सजा क्या होती है इसके बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो धारा 463 में जो रहता है जो कि फॉर्जरी के लिए लगाई जाती है। फॉर्जरी मतलब जैसे अगर कोई भी व्यक्ति किसी के लिए मान लो फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करता है या किसी भी तरीके से मान लो दस्तावेज ऐसे तैयार करता है जो कि मान्य नहीं होते हैं। तो आपको देखा जाए जैसे तरीके से मान लो कोई व्यक्ति उस किसी एडवोकेट के पास गया या कहीं पे गया और उसने बोला जाके वहां पर कि मुझे प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार करवाने, और वो किस तरीके से तैयार होंगे, वो एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टी जो है वो 5 करोड़ की है, ठीक है। और जो वहां पर जाता है वो उसकी प्रॉपर्टी में वो जो कि पढ़ा लिखा नहीं होता, तो इस चीज का फायदा उठा करके वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जो होती है उसमें 5 लाख रुपए डलवा देता है वहां पर, और जो एक तरीके से वहां पर उसका अंगूठा जो है वो लगवा लेता है। और वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर अगर कोई व्यक्ति जिस तरीके से विटनेस, 2 व्यक्ति जाते हैं विटनेस के लिए, अगर वो भी एक तरीके से अनपढ़ है तो एक तरीके से वहां पर उनके भी वो अंगूठे लगवा लेगा। तो ये इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट रहते हैं उनको फर्जी डॉक्यूमेंट कहा जाता है कि किसी भी तरीके से ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट वो बनवा लेते हैं और जाके उनको एक तरीके से काफी नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि 5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी होती है वो उनकी एक झटके में 5 लाख रुपए में चली जाती है। इस तरीके के डॉक्यूमेंट कोई भी बनाता है, मान लो या इस तरीके से कई आधार कार्ड है, ठीक है, उसमें डेट चेंज करवा दी, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कुछ एक तरीके से लोग होते हैं, काफी स्टूडेंट जो रहते हैं वो नेवी एनडीए की जो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भर्ती देखने के लिए जाते हैं, वहां पर जाके एग्जाम देते हैं, तो उनकी एज एक रखी गई है, तो उसमें मान लो 20 साल एज है, ठीक है, कुछ लोगों ने उनकी 20 साल एज है तो उन्होंने अब 20 साल रखी है। और कुछ लोगों की एज जो होती है वो 25 साल तो एज है, बट उन्होंने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट में 20 साल करवा ली है। इस तरीके उन्होंने रखा होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 साल का जो बच्चा है उसको 25 साल के बच्चे से एक तरीके से देखा जाए तो कम ही समझ होगी, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो उनके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे एनडीए का चाहे नेवी का एग्जाम क्लियर करने के, जो कि 25 साल के बच्चे हैं उनका। तो एक तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं ये फर्जी डॉक्यूमेंट काफी एक तरीके से लोगों को नुकसान भी देते हैं, और हो सकता है इस तरीके के केस को जो है फॉर्जरी के नाम पर माना जाता है। मान लो अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उन्होंने उनसे बोल दिया कि तुम्हारी मार्कशीट जो है वो हम बनवा देंगे, उसके बेस पे आप जाके वहां पर जॉब देख सकते हो, कहीं भी आप जाके जॉब कर सकते हो। और आपने ऐसे कई लोग देखे भी होंगे जो कि कई जगह पे जॉब कर रहे हैं, उनकी जो डिग्रियां हैं वो फर्जी एक तरीके से बनवाई हुई हैं, और एक तरीके से कहा जाए तो कुछ लोग जो है बनवा देते हैं फर्जी डिग्री। इस तरीके से बताया जाता है कि वो लोग उनसे बोल देते हैं पहले कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी डिग्री जो है वो हम बनवा देंगे, ऐसा डिग्री इतने पैसों में बनवा देंगे, इस तरीके का वहां पर रहता है। तो वो जो होता है फर्जी डॉक्यूमेंट वहां पर बताए जाते हैं। काफी लोग इस तरीके से अभी पिछले टाइम में निकाले भी गए थे जिनकी फर्जी डिग्रियां जिस तरीके से वहां पर निकली थी, तो उनको वहां से निकाल भी दिया गया था। इस तरीके रहता है वहां पर धारा 463 में, जिस तरीके से उसमें बताया गया कि फर्जी डॉक्यूमेंट जो रहते हैं वो किस तरीके के होते हैं, जो कि फॉर्जरी के केस में आते हैं, किस तरीके से आप देखोगे तो किस तरीके जो डॉक्यूमेंट होते हैं किस तरीके से बनवाना है। मान लो जिस तरीके से आपने देखा होगा आधार कार्ड में जो है अंगूठे से लेकर हमारी सारी चीज आंख भी स्कैन की जाती है, और एक तरीके से सारी उंगलियां भी वहां पे लगाई जाती है। तो जो डॉक्यूमेंट जो रहते हैं उस पे बेस पर ही सारी एक तरीके से दुनिया टिकी हुई है। आप जब पैदा होते हो तब से लेकर आपके मरने तक, क्योंकि जब आप पैदा होते हो तो जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है, जब आप मरते हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि डेथ सर्टिफिकेट जो कि बनाया जाता है आपका। तो सारी चीज एक तरीके से कागज के बेस पर ही पता चलती है कि आपने एजुकेशन आपकी कितनी है, आप कब मरे, कब आप पैदा हुए, जिस तरीके से सारा उसमें एक तरीके से देखा जाए तो डॉक्यूमेंट के बेस पर ही वहां पर चलता है। तो अगर वो भी कोई फर्जी बनाने लगेगा तो कैसे काम चलेगा, इसको एक तरीके से अपराध की श्रेणी में माना जाता है, जो कि धारा 463 में डिटेल में बताया गया है कि इसमें कौन से जो रहते हैं डॉक्यूमेंट किस तरीके से अगर आप बनाते हो तो वो फर्जी डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आते हैं। तो इस तरीके से वहां पर धारा 463 में बताया गया है। तो इसमें सजा क्या होती है वो धारा 465 में बताया गया, जो कि 2 साल की सजा या फिर जुर्माना रखा है, या फिर हो सकता है आपको दोनों 2 साल की सजा और साथ ही जुर्माना भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको दोनों हो सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बेल हो जाएगी, अगर आप बेल कराना चाहते हो वहां पर जाके अपनी बात को रखते हो तो वहां पर बेल भी हो जाती है, आप इसमें बेल भी करवा सकते। और इसमें पुलिस को आपको गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती, वो बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों ये होता है धारा 463 में और धारा 465 में, इस तरीके से एक तरीके से कनेक्ट है ये एक दूसरे से। इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि जो भी वीडियो में एक तरीके से 2 धारा को लेता हूं तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कनेक्ट होती है, इसलिए 2 धाराओं को एक ही वीडियो में लेना पड़ता है। तो बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट कर जरूर बता देना। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ नमस्कार।